हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हम लोग सभी देखने वाले हैं और सभी को शॉर्ट्स में देखेंगे और सभी को आराम आराम से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले टॉपिक देखते हैं। टॉपिक क्या है? देखिए हम लोग फर्स्ट टॉपिक जिसमें रहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड टॉपिक रहेगा रेट लॉ। थर्ड टॉपिक रहेगा हम लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट का डिफरेंशियल बताएंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग करेंगे और रेट कांस्टेंट करेंगे। जो रेट कांस्टेंट हम लोग पढ़ेंगे उसका डिफरेंस होगा वो पढ़ेंगे। फिर फोर्थ में पढ़ेंगे हम लोग की ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट। फिर फिफ्थ में पढ़ेंगे मोलिकुलरिटी और सिक्स में पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंस ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट एंड मोलिकुलरिटी। जो डिफरेंस है हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट एंड मोलिकुलरिटी में वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सेवन्थ में जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, उसमें फिर हाफ ऑर्डर पढ़ेंगे और फिर फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे जिसमें हम लोग का हाफ ऑर्डर उसमें भी रहेगा। और फिर पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव कोलिजन एंड इनइफेक्टिव कोलिजन पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। फिर पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और फिर पढ़ेंगे लास्ट में एर्चिनियम इक्वेशन जो कि जैक बोर्ड में 5 नंबर में पूछेगा कंफर्म। ठीक है, और यह इम्पोर्टेंट पूरा है। तो अब देखते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फॉर यूनिट टाइम। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है डिफाइंड करता है चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। जो प्रेशर होता है एडीएम गैस बोलते हैं, और प्रोडक्ट बोल रहा है कि पर यूनिट टाइम होना चाहिए। मतलब कि क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। फिर बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय आर एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है और रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू फार्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन इन चेंज। फिर आर इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा है, मतलब डेल्टा सी भी बोल सकते हैं हम लोग, या डेल्टा सी का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन। मतलब इसी का शॉर्ट में लिखा हुआ है कि चेंज इन कंसंट्रेशन और बाय डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम। और फिर तो जो इंपॉर्टेंट पूछा गया है इंपॉर्टेंट रहता है वो मैंने लिख दिया है कि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल पर वॉल्यूम या मोल बाय वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास मिलीग्राम बटा मोलर मास। फिर यूनिट की बात किया जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है मोलरिटी पर टाइम। एम का मतलब होता है मोलरिटी। और अगर बात करें फिर मोल में तो मोल पर लीटर पर टाइम। और प्रेशर में होता है प्रेशर में एटीएम पर टाइम और प्रेशर में ही बार पर टाइम। तो यूनिट की बात किया जाएगा तो मोलरिटी पर टाइम और या मोल पर लीटर पर टाइम। और फिर तो प्रेशर में एटीएम पर टाइम और फिर बार पर टाइम। ठीक है, अब देखो इसमें बात की जाए हम लोग कि इसमें जो टाइप होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, कि कितने टाइप होते हैं। हाँ, तो हम लोगों का जो रेट ऑफ रिएक्शन का टाइप होता है, फर्स्ट टाइप होता है हम लोग का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का जो फर्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। अगर डिसअपियरेंस का बात किया जाए तो माइनस डेल्टा ए का कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी, मतलब कि ए का चेंज इन कंसंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम। ठीक है, मतलब A2-7 और A2-1। अगर डिसअपियरेंस की बात करें तो माइनस लग जाएगा और अपीयरेंस का बात करेगा तो माइनस नहीं लगेगा। जैसे में डेल्टा बी का कंसंट्रेशन बाई पर टाइम, मतलब कि चेंज इन कंसंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम। और फिर है लास्ट में रेट ऑफ रिएक्शन जो कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बात किया जाएगा। तो आर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए का कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी एंड इज इक्वल टू डेल्टा बी का कंसंट्रेशन बाई डेल्टा टी। इंपॉर्टेंट से पूछ जाता है। ठीक ना, अब देखते हैं ये सभी के सभी कैनेटिक्स जो केमिकल काइनेटिक्स है उसका सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ओनली। ठीक है, ज़्यादातर नीट लेवल के लिए है। ठीक ना, अब सेकेंड है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट देखें कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और सेकेंड देख लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? स्मॉल टाइम इंटरवल होता है जो कि बहुत कम समय के लिए होता है। तो इसमें बात किया जाए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में डिसअपियरेंस और अपीयरेंस में क्या क्या होता है तो देखते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए डेल्टा ए बाई डेल्टा टी
सिर्फ इसमें कुछ भी नहीं करना रहता है, मतलब कि यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन जो है, चेंज ए कंसंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे करते हैं कि चेंज मतलब कि डी ए बाई डी टी, मतलब कि डी मतलब क्या होता है, छोटा छोटा चीज़ जो छोटा चीज़ होता है ना, उसके दर्शाने के लिए, मतलब उसको लिखने के लिए हम लोग डी का यूज करते हैं। कोई भी छोटा चीज़ होता है स्मॉल, या स्मॉल टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल मतलब कोई कम समय, और कम समय के दर्शाने के लिए हम लोग डी का प्रयोग करते हैं बस। एवरेज जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन था इंस्टेंटेनियस, दोनों सेम ही होता है, बस डेल्टा के जगह पर सिर्फ डी कर देता है। ठीक, हाँ तो हम लोग का सेकेंड जो टॉपिक था उसका नाम था रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ भी समझेंगे हम लोग। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यह क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है ऑफ किसको, तो रेट ऑफ रिएक्शन को, मतलब आर ओ आर इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसके टर्म करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में करता है। तो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये रिप्रेजेंटेशन करता है रेट ऑफ रिएक्टेंट को इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बस कुछ नहीं है। और इट इज़ नोन एज रेट क्या, इक्वेशन। इसको अगर हम लोग बोल सकते हैं रेट इक्वेशन भी बोलते हैं, रेट एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। और ये एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है कॉन्सेप्ट को। और इसमें से कुछ नहीं पूछता है, यूनिट पूछता है। तो देखते हैं हम लोग आगे क्या है। और रेट कॉस्ट जो रेट ला था उसका एक तो फार्मूला भी होता है, देख सकते हैं आर इज इक्वल टू के, एक का कंसंट्रेशन का पावर एक्स एंड बी का कंसंट्रेशन का पावर वाई। तो अगर सिंपली जो न्यूमेरिकल बनाने के लिए होता है तो ये सब यूज करना पड़ता है कि रेट ला, रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन। इसको रेट ला या रेट एक्सप्रेशन या रेट एक्सप्रेशन बोल सकते हैं हम लोग। अब तो पीछे देखें, ठीक ना। और फिर हम लोग देखते हैं कि अगर ए और बी का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो आर इज इक्वल टू के हो जाएगा। मतलब कि क्या, मतलब देखते हैं ऊपर से, अगर यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है, आर इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, मतलब कि आर इज इक्वल टू के। और बात करें कि जो हमारा जो रेट कांस्टेंट होता है के क्या हम लोग का रेट कांस्टेंट है। तो रेट कांस्टेंट जो होता है क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, तो ये होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कैटलिस्ट ऑफ रिएक्टेंट, थर्ड टेम्परेचर। तो डिपेंड ऑन के, डिपेंड ऑन कोई क्या करता है, 3 चीज़ पर करता है डिपेंड, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर, कैटलिस्ट ऑफ रिएक्टेंट पर और टेम्परेचर पर। और अगर बात करते हैं यूनिट का, ज़्यादातर यूनिट ही पूछते हैं। तो यूनिट इसका होता है हम लोग का, यूनिट देखते हैं हम लोग आगे जो है। तो इसका यूनिट होता है के इज इक्वल टू मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस ए पर टाइम। और अगर के इज इक्वल टू का बात करें तो ये होता है मोललिटी, ठीक ना। ये हो गया मोल के टर्म में, ये होता है मोललिटी का पावर 1 माइनस एन, मतलब कि मोललिटी का पावर 1 माइनस एन और पर टाइम, या टाइम यूनिवर्स भी हम लोग बोलते हैं इसको। तो यूनिट इसका यही होता है m टू द पावर माइनस एन, एंड जनरली इसका यही पूछता है। मोल में ज़्यादातर कम पूछता है, बट दोनों इंपॉर्टेंट ही है। तो मोललिटी मोललिटी के पावर 1 माइनस एन और पर टाइम, ठीक, एक टाइम यूनिवर्स। और ये देख सकते हैं प्रेशर का टर्म में जो गैसियस रिएक्शन का टर्म दिया हुआ है, एटीएम का पावर 1 माइनस एन पर टाइम एंड बार का पावर माइनस एन पर टाइम। अगर फिर देखते हैं हम लोग जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये भी शॉर्ट में सिर्फ यूनिट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसका हम लोग पूरा एकदम बारीकी से पढ़ेंगे, एग्जाम टर्म से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग एन का मान क्या करेंगे कि जीरो बैठा देंगे। मतलब कि देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर जो एम का पावर 1 में से एन पर टाइम है ना, यहाँ पर क्या करना है, एन का मान यहाँ पे जीरो बैठा देंगे। तो एन का मान यहाँ पे जब जीरो बैठाएंगे तो मोल पर लीटर और पर टाइम, मोल के टर्म में ये है, मोलिटी टर्म निकालेंगे तो मोलिटी सिर्फ यहाँ पर हो जाएगा, मोलिटी हो जाएगा और फिर यहाँ पे टाइम हो जाएगा बस। किसी चीज़ का पावर में अगर 1 है तो 1 का पावर अगर जब 2 है या कुछ भी है अंक इसका पावर 0 है तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, ठीक, समझ जाना है। तो फिर देखते हैं क्या है। और बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बोल रहा है कि मोल पर लीटर का पावर 1, तो इसका 1 का कोई खास वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पर सिर्फ मोल पर लीटर। फिर देते हैं हम लोग सेकेंड जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे प्रकार 1 माइनस एन निकले पर 1 पुट कर देना है। फिर थर्ड में भी, सेकंड में भी वैसा ही, थर्ड में भी वैसा ही, जनरली सब में वैसा ही होगा, सिर्फ यूनिट यहाँ पर है। फिर देखते हैं हाँ, तो अपन देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट में डिफरेंस क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन भी पढ़ लिए हैं, रेट कांस्टेंट भी पढ़ लिए हैं, पीछे में सबको पढ़ लिए हैं। रेट ला कांस्टेंट किसको बोलते हैं, तो रेट ला को ही रेट कांस्टेंट बोल सकते हैं हम लोग, ठीक ना। रेट ला, रेट कांस्टेंट, रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन सब बोल सकते हैं इसको।
ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट में डिफरेंस का बात करें तो फर्स्ट हम लोग का डिफरेंस है कि इट इज़ स्पीड। यह क्या है कि स्पीड है। रेट ऑफ रिएक्शन इट इज स्पीड बाय विच रिएक्टेंट कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। इसमें एक स्पीड है जो कि क्या करता है, कन्वर्ट करता है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में। फिर सेकेंड है कि इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, और इसका जो वैल्यू जो होता है डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड होता है। फर्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या हो गया कि इट इज़ स्पीड बाय विच रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। और अगर रेट कांस्टेंट है बात करें तो इट इज़ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट इन रेट ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन। बोल रहा है कि इट इज क्या होता है, से प्रोपोर्शनली होता है कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए क्या करता है, से प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है। और फिर सेकेंड पॉइंट है कि इट वैल्यू डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, एंड इसमें जो रेट रिएक्शन ने बोला है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो डिपेंड होता है किस चीज़ पर, वैल्यू ऑफ डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर, एंड रेट ऑफ कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता है कंसंट्रेशन पर। रेट कांस्टेंट, ठीक। फिर थर्ड पॉइंट इज चेंज विथ चेंज इन टाइम। यह चेंज होता है चेंज इन टाइम में, मतलब कि डेल्टा टी क्या बात क्या कर रहा है, समझ जाना है, ठीक ना। फिर अगर यहाँ बोल रहा है कि इट डज नॉट चेंज इन विथ टाइम, इट डज नॉट चेंज विथ टाइम। जो फर्स्ट में बोला रेट ऑफ रिएक्शन में कि इट चेंज विथ चेंज इन टाइम, ये चेंज होता है चेंज विथ टाइम के साथ। और फिर यह बोला कि इट डज नॉट चेंज विथ टाइम। फिर फोर्थ पॉइंट है हम लोग का लास्ट पॉइंट, जिसमें कि द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होता है डज नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में तो पढ़ने वाला देख सकते हैं, नीचे टॉपिक लगा हुआ है इसका। तो यह क्या करता है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं होता रेट ऑफ रिएक्शन पर, बट जो रेट कांस्टेंट होता है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि यह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। तो अगर याद करने की बात किया जाए तो डायरेक्टली याद रखना है कि रिएक्टेंट जो होता है कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट होता है, और यह प्रोपोर्शनल कांस्टेंट रेट लॉ के एक्सप्रेशन पर होता है। और फिर से बोल रहा है कि ये जो होता है इसे डिपेंड होता है कंसंट्रेशन पर, बट ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं होता है, ये टाइम के साथ चेंज होता है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। और यह डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इट डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग अगला लेक्चर देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं पार्ट 2 में।